नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आसपास आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि फंडेड पिप्स है या फंडेड फर्म है, ये हमको फंड देंगे एंड हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, तो आज हम इस वीडियो पे इसकी रियलिटी और इसकी हकीकत के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। आखिरकार क्या सच में आपको ये प्रॉफिट दे सकता है? क्या ये आपके लिए बना है या आपके लिए ये है ही नहीं? तो इस वीडियो में हम टोटली इसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी और किस तरीके से लोग इसका यूज करके सच में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोफर्म कॉन्सेप्ट है क्या, प्रोफर्म है क्या, प्रोफर्म की शुरुआत क्यों हुई, प्रोफर्म कैसे वर्क कर रहा है मार्केट में। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट इसको समझेंगे तो सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लो आपके पास अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, बट आपके पास फंड नहीं है। बिकॉज आजकल अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम आपके पास $1,000 $2,000 तो होना ही चाहिए, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इससे कम आई थिंक इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। अगर इससे कम कैपिटल में आप सोचेंगे कि मैं $20-50 में भी कर लेता हूँ, आप कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक दिन दो दिन आप पैसा कमा लेते हैं, बट एट द एंड आपका जो भी कैपिटल होता है वो वाइप आउट हो जाता है। इसलिए क्या है कि देखिए, एक बड़ा फंड चाहिए होता है हमें, जैसे $1,000, $10,000, $20,000। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा हेल्प मिलती है, जिससे हम बाद में क्या कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उससे हमें हेल्प ये मिलती है कि हम अपने रिस्क को मैनेज करके धीरे 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 ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ एक प्रॉप फर्म्स का, जो कि क्या करते हैं कि सबसे पहले एक छोटी सी फीस हमसे चार्ज की जाती है। उस फीस देने के बाद हमें एक छोटा सा एक डेमो अकाउंट देते हैं वो लोग, जिसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस रखते हैं। उसमें अगर हम पास कर लेते हैं, वो 100% चेकिंग होती है। अगर हम सब कुछ बिल्कुल रियल टाइप की हमने ट्रेडिंग करके उसमें अगर पास किया हुआ है, तो हमको वो एक रियल अकाउंट मिलता है। जैसे कि $10,000 और $20,000 का हो गया, जितना भी आप फी पे करेंगे उस हिसाब से आपको अकाउंट मिलता है। तो आपको अकाउंट मिलने के बाद क्या होता है कि उसमें भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस रखे जाते हैं। देखिए, हम जब भी जनरल ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इसीलिए हम अपना कैपिटल वाइप आउट कर जाते हैं। तो कुछ प्रोफर्म कंपनीज क्या होती हैं कि रूल एंड रेगुलेशन इसलिए रखती हैं कि सच में आप ट्रेडिंग सीख सकें और ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकें, और साथ में उनको भी कमवा सकें। अब कुछ ट्रेडिंग फर्म्स क्या होती हैं कि वो फालतू के ऐसे रूल्स रख देंगे, जिससे आपका तो नुकसान होगा ही, उनका प्रॉफिट होगा। आप जितने बार फी पे करेंगे, बार बार आप अकाउंट परचेज करेंगे, उनसे उनका ही प्रॉफिट होना है, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होना, आपका हर बार लॉस ही होना है। बिकॉज आप ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे, ओनली फीस ही भर रहे हैं, आप अकाउंट पास ही नहीं कर पा रहे हैं। एक दो लोगों ने जिन्होंने पास कर लिया, तो उनको रियल अकाउंट में भी फेक अकाउंट दे दे रहे हैं और उसमें भी फेल कर दिया जा रहा है। तो काफी कुछ समझने को है और काफी कुछ डिस्कस करने को है, जिससे आप सच में समझ सकें कि क्या है आखिरकार मार्केट में, स्कैम चल रहा है या आखिरकार चल क्या रहा है मार्केट में। कैसे आप फाइंड करेंगे कि मेरे लिए बेस्ट फंडेड अकाउंट मिले, जिससे सच में मैं पैसा कमा सकूं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपने एक फी पे करी, उसके बाद उनके रूल एंड रेगुलेशन समझ करके आपने पास भी कर लिया उनका अकाउंट, फिर आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा। जिस रियल अकाउंट से आप क्या करेंगे कि आप धीरे धीरे उनके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके आप उसको अर्न मनी करेंगे धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए $1,000 का अकाउंट आपने लिया, उसके बाद आपने $50 का प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको पे आउट लेना है। जैसे कोई 7 डे होता है, कोई 10 डेज होता है, आपने उतने दिन में पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। वो एक्सेप्ट होने के बाद आपके जो भी अकाउंट, जिस भी चीज प्रोसेस में आपने डाला हुआ है, उसमें आपका विड्रॉल आ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अकाउंट काफी टाइप के होते हैं। जैसे आप सिंगल फेस का अकाउंट होता है, फेस 1 फेस 2 का अकाउंट होता है। आप आजकल तो डायरेक्ट अकाउंट मिल जा रहे हैं,
कुछ आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है एंड बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट अकाउंट मिल जाता है। बट क्या ये सही है? ये केवल कंपनीज का पैसा कमाने का तरीका है। आपको देखिए, अगर अकाउंट परचेज करना है तो सबसे अच्छा अकाउंट टू स्टेप अकाउंट ही होता है। उसी से आप रियल मनी अर्न कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप सबसे पहले स्टेप 1 पास करेंगे, फिर आपको बहुत पेशेंस के साथ, बहुत रूल एंड रेगुलेशंस के साथ स्टेप 2 भी फॉलो करना पड़ेगा एंड पास करना पड़ेगा। जब आप कर लेंगे तो आपको जो ड्रॉ डाउन वगैरह है ना, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट अकाउंट की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको ड्रॉ डाउन 2 या 3% मिलता है। उससे आप कितना भाई कितना लॉस करोगे और कितना बचा पाओगे आप अपने अकाउंट को? मेन तो होता है ना कि फंडेड अकाउंट हमें बचाना है, फिर कमाना है। सबसे पहले हमें अपना कैपिटल सेव करना होता है, फिर हम उस चीज से अर्न करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को सेव ही नहीं करेंगे तो उस चीज से अर्न कैसे करेंगे? आप खुद बताइए। तो सिंपल सा दोस्तों ऐसा ही होता है। फेज 1 में क्या होता है, वो एक एवोल्यूशन आपका स्टेज होता है जिसमें आपको 8% या 10% बनाना होता है, जिसमें आपको कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना होता है। फिर उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होता है, वो एक वेरिफिकेशन अकाउंट होता है। आपको वेरिफिकेशन के लिए री वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें आपको देखा जाता है कि आप सच में जो आपने फेज 1 में किया कि आप फेज 2 में भी वो कर पाएंगे। तो उसमें एक छोटा सा आपको टारगेट दिया जाता है, सिर्फ 5 से 8% का। ज़्यादातर अकाउंट्स में 5% का देखने को मिलता है, जिसको आप आसानी से पास कर सकते हैं। स्टेप 3 होता है, इसमें आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलता है। जब आपको रियल फंडेड अकाउंट मिल जाता है तो आपको दोनों फेज को पास करने के बाद आप जो फंडेड अकाउंट से जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको आप विड्रॉबल ले सकते हैं, अपने अकाउंट में ले सकते हैं, अपने वॉलेट में ले सकते हैं, या किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। और कई फंडेड अकाउंट्स आपको आपकी फी भी सेकेंड या थर्ड विड्रॉल में रिफंड दे देते हैं। तो ये हुई गाइस जेन्युइन प्रॉप फर्म की बात। और कुछ मार्केट में फेक प्रॉप फर्म है, वो कैसे करते हैं, आपको फी लेते रहेंगे, केवल आपको पास करने में फेज 1 और फेज 2 में ही निपटा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बनाएंगे जिससे आप फेज 1 में ही फंस जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा उनका हिडन रूल्स रहेंगे जिससे आप पास कर ही नहीं सकते। तो गाइस ये बहुत ही एक आजकल मार्केट में रियल प्रॉब्लम ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, और उसको अचीव करना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप वो कैसे कर सकते हैं। नंबर 3 क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रूल होता है। आपने अक्सर देखा हो, जो ड्रॉ डाउन होता है उसमें भी कई तरीके के ड्रॉ डाउन्स होते हैं। जैसे नंबर 1, आपने जो भी प्रॉफिट किया, जैसे आपने फाइनल अकाउंट में हैं आप, रियल अकाउंट है आपके पास, तो आपको जैसे $5,000 का, $5,000 का अकाउंट मिला। अब उसमें से आपने डे 1 में $50 का अर्न कर लिया। $50 आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसमें, जिसको आप विड्रॉबल कर सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जो आपका ड्रॉ डाउन है $250 का, उसमें $50 ऐड करके देंगे, मतलब आप डे 2 में कुछ $300 का लॉस कर सकते हैं। बट कुछ फंडेड अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने जो प्रॉफिट किया वो भी उसी में ही ऐड हो जाएगा। इट मीन्स कि जो 250 है वो 250 ही रहेगा, वो 50 उसी में ही ऐड हो गया। तो इस तरीके से भी होते हैं, तो आपको काफ़ी देख करके एक फंडेड अकाउंट परचेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बेस्ट प्रोफर्म कैसे ढूंढें और स्कैम से कैसे बचें। देखिए, मार्केट में हजारों फंडेड फर्म्स हैं, ठीक है। आपको ट्रूली कोई अगर एक ढूंढना है, ट्रस्ट वाला कोई प्रोफर्म ढूंढना है, उसके लिए देखिए सिंपल सा है। आजकल मार्केट में जो ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे फंडेड पिप्स हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, इस तरीके के जो फेमस प्रोफर्म्स हैं वो सच में ही पे आउट्स देते हैं एंड फेक नहीं होते हैं। और हमेशा आप इनके साथ चलेंगे और कस्टमर सपोर्ट्स में बात करेंगे अच्छी तरीके से, रूल एंड रेगुलेशंस को ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंटली पूरी तरीके से समझेंगे, तो आपको बिल्कुल ही ये जो उनके टर्म एंड कंडीशन है वो समझ में आएंगे और आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया है तो अपना एक कमेंट दे करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।